बिहार के चुनाव की असली सच, एक गंभीर रिपोर्ट। देखिए मित्रों, आज की ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि यदि आपने इस वीडियो को आरंभ से अंत तक ध्यान से देखा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। विशेष तौर पर यदि आप बिहार से हैं या फिर लोकतंत्र और मतदान के अधिकार की परवाह करते हैं तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। मैं इकबाल आज आपके सामने लाया हूं बिहार के चुनाव से जुड़ी ऐसी सच्चाइयां जिन्हें मुख्य धारा की मीडिया कभी नहीं दिखाता। आने वाले कुछ मिनटों में जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो सिर्फ चौंकाने वाली नहीं है, बल्कि ये साबित करती है कि हमारी सरकार ने किस तरह से लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है। और एक बात, यदि आप गांव से हैं, यदि आप एक आम नागरिक हैं, अगर आप इस व्यवस्था में पिस रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे चलकर मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूं जो आपकी पूरी सोच बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मतदाता विलोपन की असली कहानी की शुरुआत होती है हमारे गांव के एक बुजुर्ग से, रामाशीष। बीते 40 वर्ष से वह हर चुनाव में मतदान करते आए थे। आजादी के बाद से उन्होंने कभी भी अपना मत देने का अधिकार नहीं छोड़ा, परंतु इस बार जब वह मतदाता सूची में अपना नाम ढूंढने गए तो पाया कि उनका नाम सूची से गायब हो चुका है। और केवल रामाशीष ही नहीं, बल्कि हमारे गांव के अनेकों लोगों का नाम अचानक सूची से हटा दिया गया। यही वह कहानी है जिसमें छिपा है वो सच जिसे हमारे सरकार हमसे छिपाने की कोशिश कर रही है। बिहार में निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन संशोधन के नाम पर 65 लाख मतदाताओं की नाम सूची से हटा दिए। सुनिए ध्यान से, 65 लाख। ये कोई छोटी संख्या नहीं है मित्रों, ये तो पूरे पटना नगर की आबादी से भी अधिक है। सरकार का कहना है ये एक नियमित प्रक्रिया थी। जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनका नाम दोहराया गया है या जो किसी अन्य स्थान पर चले गए हैं, केवल उन्हीं का नाम हटाया गया। ये बात सुनने में ठीक लगती है, किंतु जब हमने इसमें गहराई से देखा तो एक विचित्र पैटर्न सामने आया। यहाँ होता है आंकड़ों का खेल, राजनीतिक साजिश। अब आइए कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं जिन्हें मीडिया ने कभी स्पष्ट नहीं बताया। सबसे पहली बात, गलत समय का चयन हुआ। ये विशेष संशोधन ठीक चुनाव से कुछ माह पहले क्यों किया गया? पिछली बार ये प्रक्रिया वर्ष 2002-03 में हुई थी, वह भी चुनाव के बीच के समय में। इस बार केवल 3-4 महीना पहले क्यों? ये प्रश्न अपने आप में गंभीर है। यहाँ होता है संख्या का खेल। वर्ष 2020 के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने कुल मिलाकर मात्र मतों के अंतर से जीत दर्ज की। पूरे बिहार का परिणाम बस इतने मतों पर टिका हुआ था और अब 65 लाख नाम सूची से मिटा दिए गए। कल्पना कीजिए, यदि केवल 12 सीटों पर समीकरण उलट जाता तो बिहार में सरकार बदल सकती थी, और इन 12 सीटों पर अंतर था केवल 6,292 वोटों का। इतनी सी बात पूरी राजनीति को पलट सकती थी। मगर मतदाताओं का नाम हटे, यह सबसे चौंकाने वाला पहलू है। विश्लेषण से पता चला कि मुस्लिम मतदाताओं को असंतुलित तरीके से निशाना बनाया गया। बिहार की आबादी में मुसलमान लगभग 17.9 हैं, लेकिन हटाए गए नामों में उनकी पहली सूची में और अंतिम सूची में 34% तक पहुंच गए। समझ रहे, 34% मुसलमानों का नाम काट दिया गया। सीमांचल के जिले किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया में जहां मुस्लिम की आबादी सर्वाधिक है, वहीं सर्वाधिक नाम हटाए गए। क्या यह महज संयोग है या किसी सुनियोजित रणनीति का परिणाम? उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप भी सामने आए। जब विपक्ष ने इस विषय को न्यायालय में उठाया तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्वाचन आयोग से कठोर प्रश्न पूछे। न्यायालय ने कहा, जब किसी नागरिक के मत अधिकार जैसे संवैधानिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है तो निष्पक्ष प्रक्रिया आवश्यक है। इसके बाद आयोग को आदेश दिया गया कि वह सभी हटाए गए नामों की सूची, कारण और विवरण सार्वजनिक रूप से जारी करे। यदि सब कुछ पारदर्शी था तो इतनी समस्या क्यों, इतने प्रश्न क्यों? सीट बंटवारा और दलों का नाटकबाजी, मताधिकार पर हमला हो रहा था, तब राजनीतिक दल क्या कर रहे थे? अपनी सीटों के बंटवारे में उलझे हुए थे।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को एक बराबर तो 101 सीट दी गई। बाहर तो समानता दिखाई गई, पर भीतर ही भीतर असंतोष था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज थे क्योंकि उनकी पारंपरिक सीटों में से कुछ लोक जनशक्ति पार्टी को दे दी गई। रातों तक बैठक चलती रही। स्थिति संभालने हेतु अमित शाह को खुद पटना आना पड़ा। महागठबंधन की स्थिति तो इससे भी अधिक अस्त व्यस्त थी। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस अंतिम तिथि तक सीट साझा करने में सहमत नहीं हो सके। 11 सीटों पर दोनों दल के प्रत्याशी एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हुए हैं। इसे वो मित्रवता संघर्ष कहते हैं, परंतु यह दरअसल विपक्ष की कमजोरी थी। और सबसे चिंताजनक बात मुस्लिम प्रतिनिधित्व। बिहार की जनसंख्या में मुस्लिम समुदाय का अंश 17.9% है और उन्हें लगभग 41 सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन महागठबंधन ने केवल 35 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। यानी जो दल खुद को धर्मनिरपेक्ष कहती है वही सबसे कम प्रतिनिधित्व दे रही है। जमीनी सच्चाई और गांव की आवाज। अब जरा गांव की ओर लौटते हैं। हमारे ही मोहल्ले में मुन्नी देवी मतदान के दिन उपस्थित हुई, परंतु जब सूची देखी गई तो उनका नाम गायब था। पंचायत की बैठक में जब चर्चा हुआ तो पाया गया कि पूरे गांव में लगभग 200 से 250 मतदाताओं के नाम बिना कारण हटा दिए गए थे। स्थानीय व्यापारियों और किसानों का कहना है कि ये सोची समझी चाल है। जिन क्षेत्रों में परंपरागत रूप से विपक्ष को समर्थन मिलता है उन्हीं जगह नाम को अधिक काटा गया है। किसानों को लगता है कि पहले नीतियों से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर की गई, अब उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी छीन लिया गया है। यही है आज के लोकतंत्र की सबसे बड़ी त्रासदी। अंतर्राष्ट्रीय तुलना और विशेषज्ञों की राय। अमेरिका में यदि किसी मतदाता का नाम हटाना होता है तो कई बार सूचना भेजी जाती है। ब्रिटेन में हर वर्ष जनवरी फरवरी के माह में सूची अपडेट होती है और हर नागरिक को पर्याप्त समय दिया जाता है, परंतु हमारे यहाँ चुनाव से ठीक पहले ऐसा भारी पैमाने पर विलोपन हुआ। यही वजह है सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। चुनाव विशेषज्ञ योगेंद्र यादव के अनुसार मुस्लिम मतदाताओं के नाम समान रूप से हटाए गए। डेटा विश्लेषण से लगभग 6 लाख मामलों में अतिरिक्त विलोपन पाया गया। लोकतांत्रिक सुधार संगठन एडीआर ने भी इस पर जनहित याचिका दायर कर निर्वाचन क्षेत्रवार विवरण सार्वजनिक करने की मांग की। असली रहस्य का खुलासा अब आती है वह बात जिसकी मैंने आरंभ में वादा किया था। ये सब केवल संयोग नहीं है, ये एक सुनियोजित राजनीति का रणनीति है। जब 2020 में सत्ता मात्र 11,150 मतों से तय हुई थी, तब विश्लेषकों ने कहा था यदि कुछ सीटों पर मतदान प्रतिशत बदल जाए तो परिणाम पूरी तरह भिन्न हो सकते थे। 61 सीट ऐसी थी जहां अंतर 10% से भी कम था। अब यदि उन्हीं क्षेत्र से विपक्ष समर्थक मतदाताओं के नाम हटा दिए जाएं, तो परिणाम स्वतः सत्ताधारी दल के पक्ष में जा सकते हैं। सीमांचल क्षेत्र जहां मुस्लिम जनसंख्या अधिक है, जो समानता महागठबंधन के पक्ष में मतदान करता है, वहीं सर्वाधिक नाम हटाए गए। विशेषज्ञों का कहना है अगर 65 लाख मतदाता मतदान कर पाते तो 15 से 20 सीटों का परिणाम सीधे बदल सकता था। समाधान और कार्य योजना। अब प्रश्न यह है कि हम क्या करें। तुरंत उठाए जाने वाले कदम। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम मतदाता सूची में जांचें। अगर नाम नहीं है तो फॉर्म संख्या 6 भरें। अपने पड़ोस और गांव के सभी लोगों को ये करने के लिए प्रेरित करें। यदि आपका नाम अनुचित रूप से हटाया गया है तो आप आयोग में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस सप्ताह के कदम अपने क्षेत्र में छोटी बैठकों का आयोजन करें। स्थानीय मीडिया और प्रतिनिधियों को वास्तविक स्थिति बताएं। इस विषय पर सामाजिक माध्यमों पर चर्चा फैलाएं और दीर्घकालिक रणनीति अपनाने के लिए आने वाले चुनावों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया की मांग करें। निर्वाचन सुधार के लिए अभियान चलाएं ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। अंतिम संदेश मित्रों, यदि आपको लगा कि मैंने सच कहा है तो कुछ ठोस कार्य कीजिए। इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक पहुंचाएं। दूसरी टिप्पणी में अपने जिला का नाम लिखिए ताकि पता चले कि कितने क्षेत्र से यहाँ आवाज उठ रही है।
तीसरा, हमारे चैनल का सदस्य बनिए, क्योंकि अगले मंगलवार को मैं सीट वार विश्लेषण लेकर आऊंगा जिसमें हर क्षेत्र की वास्तविक स्थिति बताई जाएगी। ये केवल वीडियो नहीं है, ये एक आंदोलन है, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का आंदोलन। रामाशीष जैसे हजारों बुजुर्ग और मुन्नी देवी जैसी हजारों महिलाएं हैं जिनकी आवाज खो गई है। अब हमें वो आवाज लौटानी होगी। याद रखिए, जब तक आम नागरिक एकजुट हैं, कोई हमारी आवाज नहीं दबा सकता। अगर हम बिखर गए तो ये व्यवस्था हमें रौंदती रहेगी। वर्ष 1975 में भी जब आपातकाल लगा था, तब जनता ने ही लोकतंत्र को बचाया था। आज फिर वही समय आ गया है। बस हमला अधिक चतुराई से हो रही है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। जय भारत, जय बिहार, लोकतंत्र अमर रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।